हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। कितनी मोहब्बत करते हो, अच्छी तरह से नजर आ रहा है हमें। कोई मोहब्बत नहीं करते तुम लोग, सिर्फ मेरी बेटी को बेवकूफ बना रहे हो। इसे तुमसे कोई गरज नहीं है, सिर्फ तुम्हारी जायदाद से गरज है। और आप लोग आराम से यहां से चले जाएं, इससे पहले कि मैं गार्ड को यहां बुला लूं। प्लीज गो। हेलो अली, अली तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? प्लीज टॉक टू मी ना। तुम्हारी कॉल्स देखी मैंने, क्यों कर रही थी बार बार? अली तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं तुम्हें सब समझाती हूँ, हाँ, कि क्या हुआ था। लेकिन अब मुझे कुछ नहीं सुनना तुमसे मदिया। ऐसा मत कहो अली। देखो तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम्हें अंदाजा भी है कि कितनी इंसल्ट हुई मेरी तुम्हारे घर? मेरी माँ सारी रात घर आके रोती रही और मैं पूरी रात छत तकता रहा ये सोचकर कि मेरा कसूर ही क्या आखिर। किस बात की सजा मिल रही है मुझे मदिया? तुमसे मोहब्बत करने की या क्या एक गरीब घर में पैदा होने की? नहीं अली, मैंने ऐसा नहीं सोचा। मैं तो हर हाल में तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूं ना। मुझे नहीं पता था। तुम सिर्फ एक मौका मुझे दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। सब ठीक हो जाएगा। क्या क्या ठीक करोगी तुम अब? हाँ, जो बात एक बार जुबान से निकल जाए ना, वो कभी वापस नहीं जाती। देखो अली, मैं मना लूंगी ना। मैं अपने घर वालों को सब कुछ समझा दूंगी। मैं वादा करती हूँ तुमसे। तुम प्लीज मुझ पे ट्रस्ट करो। जो होना था ना, अब हो चुका। मुझे लगता है कि हमारे जुदा होने का वक्त आ चुका। अली प्लीज ऐसा मत कहो। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। मैं सबको समझा दूंगी और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगी। लेकिन मुझे अब तुमसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना। अली सिर्फ एक बार मिल लो मुझसे, सिर्फ एक बार। मैं तुम्हें मिलके सब कुछ समझा दूंगी। अच्छा ठीक है, मिल लूंगा तुमसे। ओके। ठीक है डैड, ऐसे ही करेंगे। थैंक यू बेटा। और तुम जाके सलमा को देखा ऊपर बेटे? दवा दी है मैंने, शायद सो रही होगी, लेकिन फिर भी एक नजर देख लो। जी। क्या हुआ मॉम को? कुछ नहीं बेटे, बस कुछ दिनों से ब्लड प्रेशर हाई चल रहा है। तुम्हें मालूम है, मैं डॉक्टर का कहता हूँ, जाती नहीं है। कल भी पूरी रात तबीयत खराब रही है, वो सब दवा लेके सो रही है। तो आप पहले मुझे बताते, मैं खुद मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाता। अरे बेटा, मौका ही कहाँ मिला है। फिर तुम्हारी माँ का तो तुम्हें पता है, हर किसी का ख्याल रखती हैं, बस अपना ही ख्याल नहीं रखती। अंकल, आप अगर बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? आंटी की जो ये तबीयत बार बार ख़राब हो रही है इतनी, मुझे ऐसा लगता है कि ये टेंशन की वजह से है। वो ना मदीहा की बातों से बहुत परेशान रहती है। हाँ बेटा, जानता हूँ मैं, इसलिए मैं भी परेशान हूँ। डैड आप प्लीज ज्यादा मत सोचा करें। आपकी तबीयत कौन सा ठीक रहती है? तो फिर क्या करूँ बेटा?
कल से तुम्हारी बहन कमरे से बाहर नहीं निकली है, खाना तक नहीं खाया उसने। वो समझती है कि हमें उसकी परवाह ही नहीं है। कैसे बताएं तुम बच्चों को कि तुम लोग की फिक्र में हमारी हड्डियां गल गई हैं। मैं जानता हूं हम आपको बहुत तंग करते हैं डैड, लेकिन इस मदिया ने तो हद ही पार कर दी। पता नहीं क्या सोचकर उस लड़के से शादी करने के ख्वाब देख रही है। हमारा उसका कोई मैच नहीं। मैं तो हैरान हूं इसने उसमें देखा क्या है। बेटा, जब अकल पे पत्थर पड़ जाए ना तो आंखों को भी कुछ नजर नहीं आता। वैसे इस सिलसिले में कल मेरी बात हुई थी तुम्हारी मामा से। बेटा, वो कुछ रोज पहले तुम्हारी अम्मी इसी रिश्ते का बता रही थी ना मदिया के लिए। जी याद है अंकल। तो बेटा अपनी अम्मी से पूछ लो, अगर उस लड़के की बात कहीं फाइनल नहीं हुई है तो आप आ जाएं, हम उन्हें बुला लेते हैं, बैठ के रिश्ते की बात कर लेते हैं। बेटा, मैं तो चाहूंगा कि मदिया की जल्द से जल्द शादी हो जाए, शायद इसी में सबकी भलाई हो। जी ठीक है, मैं आज ही अम्मी से बात करती हूँ। थैंक यू बेटा। ठीक है डैड, जैसा आपको बेहतर लगे। ये क्या प्लानिंग्स हो रही है यहाँ पे? मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। मदिया, आहिस्ता बोलो, तुम्हारी माँ की तबीयत वैसे ही खराब है। तो मैं क्या करूँ इसमें? आप लोगों की खुशी के लिए खुद को सूली चढ़ा लूं? ये मेरी जिंदगी है, मेरा फैसला है। आप सब लोग कौन होते हैं मेरा फैसला करने वाले? देख रहे हैं डैड, आप कहते हैं मैं इसका लिहाज करूं, इसके छोटे होने की कदर करूं, लेकिन बदतमीजियां देख रहे हैं इसकी। ओ भाई प्लीज, आपसे अपने रिश्ते तो संभाले नहीं जा रहे, मेरे फैसले पर लेक्चर मत दे। जबान संभाल के बात करो मदिया, बड़ा भाई है तुम्हारा। डैड प्लीज, मैं सिर्फ आप लोगों को इतना बता रही हूँ कि मैं शादी नहीं करूंगी। कहां जा रही हो तुम? अली से मिलने। कहीं नहीं जाओगी तुम। आज से तुम्हारी यूनिवर्सिटी बंद। जितना पढ़ना था पढ़ लिया, घर से बाहर कदम नहीं रखूंगी। आप ये नहीं कर सकते, आप लोग मुझे कैद नहीं कर सकते इस तरह। मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकती हूँ। कोई फैसला नहीं करोगी तुम। तुम्हें समझाने का वक्त अब गुजर गया। तुम्हारा एक ही इलाज है, तुम्हारी किसी और से शादी करवा के उसके साथ बांध दिया जाए तो। नो, ऐसा नहीं हो सकता। छोड़। चलो। हाँ छोड़े भाई। चलो। कहाँ थे तुम सारा दिन? काम से गया था। ये अचानक तेरा कौन सा काम शुरू हो गया भाई? देख अली, सच सच बता दे मुझे, अगर तू उस लड़की से मिलने गया था तो बता। इस वक्त मेरा मूड बहुत खराब है, मुझे कोई बात नहीं करनी अम्मा। अरे मुझे भी तुझसे बात करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मुझे ये बता दे, अगर तू उस लड़की से मिलने गया था तो दोबारा पलट के मेरा मुंह मत देखियो। क्या हो गया अम्मा? कैसी बातें करती हो तुम? तो क्या करूं? क्या करूं मैं? हाँ, तूने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल छोड़ा है? अरे शब्बो ने वहां पूरे मोहल्ले में शोर मचा दिया है। कैसा शोर? यही कि हमने उसकी बेटी से रिश्ता तोड़ दिया है और लालच में किसी और से कर लिया है। एक एक तो पकड़ पकड़ के बता रही है वो। ये छोटी जात के लोग ना कभी अपनी फितरत से बाज नहीं आते अम्मा। क्या? तो देख, क्या बोल रहा है तू? छोटे लोग? तो खुद क्या है? हाँ, अली कितना बेशरम है तू। अरे अपनी खाला के सारे किए हुए एहसानात को तू भूल गया? अरे तूने तो मेरी मट्टी पलीत कर दी। अगर मैंने तेरी बात ना मानी होती ना तो मेरी बेइज्जती ना होती। अरे तूने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मजीद ताने मत दो। अरे जा जा, निकल यहाँ से। कर भी क्या सकता है तू? दफा हो।
ये तुमने अच्छा नहीं किया मदिया। मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा और तुमने मुझे एक बार फिर शर्मिंदा कर दिया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। एक एक बेइज्जती का हिसाब सोच समेत लूँगा तुमसे। मैं पिला देती हूँ। ओके। जब पिया नहीं जा रहा था तो मुझे कहा क्यों नहीं? देख रहे थे कि तुम बेरहम तो नहीं। अच्छा, तो आप मुझे टेस्ट कर रहे थे? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि मेरी मोहब्बत तुम्हें खींच कर लिख कर आती है कि नहीं। और फिर क्या पता चला आपको? यही कि मेरी मोहब्बत ने तुम्हें मेरा बना दिया। क्या करें, आपकी मोहब्बत में असर ही इतना। उफ, मुझे यकीन नहीं आ रहा, पता है तुम्हें? तो आप मुझ पे शक कर रहे हैं? शक की तो कोई गुंजाइश नहीं रहती। हमारे दरमियान सिर्फ मोहब्बत है और वही रहेगी। आपकी इन्हीं बातों की वजह से मेरे दिल में आपके लिए जगह बनी है। ट्रस्ट मी, ये भरोसा मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। सूप पिया? गिरा मत देना। Sorry, I am so sorry. It's okay, it's okay.